हाय दोस्तों। दोस्तों, बहुत लोगों को आपने ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि आदमी को कुछ भी बोलना चाहिए तो पहले सोच समझ करके बोलना चाहिए, किसी से भी बोलना चाहिए सोच समझ के बोलना चाहिए। और ये बात ठीक भी है। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका मनीष कुमार और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक कहानी के स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एक व्यक्ति के सोचने समझने से ना बोलने पर कैसे एक व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ एक कहानी को। एक देश का राजा बहुत ही नेक था और वो हर फरियादी की फरियाद खुद सुनता और कोई भी व्यक्ति उसके पास आ सकता था। वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए फेमस था। एक बूढ़ा व्यापारी अपने अंधे दो बेटों के साथ उसके दरबार में उपस्थित हुआ और महाराज को अर्जी लगाई, महाराज की जय हो। महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा एक अच्छा व्यापार था, लेकिन पिछले कुछ सालों से धंधा चौपट हो गया, जिसके कारण मैं अब अपनी आजीविका चलाने में भी मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मुझे परेशानी काफ़ी हो रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत उम्मीद से, बहुत विश्वास लेकर के आपके दरबार में आया था। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बूढ़े व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे 500 सोने के सिक्कों का कर्ज चाहिए, मैं अपना व्यापार फिर से शुरू करना चाहता हूँ। उसने कहा, ठीक है, हम आपको कर्ज देंगे, तो आप बदले में क्या रखने वाले हैं? आप कर्ज के बदले में क्या रखने वाले हैं? उस बूढ़े व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरे ये 2 अंधे बेटे हैं, इनमें एक जो बड़ा बेटा है उसको घोड़े का बहुत अच्छे से जानकारी, घोड़े के बारे में बहुत नॉलेज है। वो मात्र भर छूने से वो घोड़े की असलियत बता देगा। और एक बेटा जो हीरे का बहुत बड़ा पारखी है, वो हीरो को छूने से बता देगा कि हीरे की क्वालिटी क्या है, हीरा कितना बेहतरीन है। उसने कहा, ठीक है, अगर आप मेरा कर्ज नहीं लौटा पाए तो उस बूढ़े व्यापारी ने कहा, महाराज, अगर मैं 6 महीने में आपका कर्ज नहीं लौटा पाया तो मेरा और मेरे दोनों बेटों का आप सर कटवा देना। राजा ने कहा, मुझे मंजूर है। बूढ़े के जाने के 1 महीने बाद उस दरबार में एक अश्वसेन नाम का एक व्यापारी आता है, महाराज को प्रणाम करता है, बोलता है, महाराज की जय हो, मेरा नाम अश्वसेन है और मैं एक व्यापारी हूं, मेरा एक घोड़े बेचने का व्यापार है। महाराज, मैं आपके लिए एक अच्छी नस्ल का, एक असली घोड़ा, एक अरबी नस्ल का घोड़ा मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। राजा ने कहा, हम अभी इसकी जांच कराते हैं। उसने उस बूढ़े व्यापारी के एक बेटे को बुलाया, जो ही घोड़े के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखता था, पारखी था। उसने उसको बुलाया। उसने कहा कि इस घोड़े के बारे में आप मुझे बताइए, क्या ये घोड़ा कैसा है, कैसा नहीं है, सही है? उसने उस घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा और उसके बालों की खुशबू को सूंघते हुए बोला, महाराज, ये घोड़ा है तो एकदम असली और अरबी नस्ल का भी है, लेकिन इसकी सवारी करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। तब उस अश्वसेन नाम के व्यापारी ने कहा, एक अंधा एक घोड़े के बारे में क्या बता सकता है? आप कुछ जानते भी हो या नहीं जानते हो? वो क्रोधित होते हुए उस बूढ़े व्यापारी के अंधे बेटे पर बिगड़ते हुए बोला। राजा ने कहा, आप गुस्सा ना हो, हम अभी इसकी अपने घुड़सवार से इसकी जांच कराते हैं। फौरन एक घुड़सवार को बुलाया गया, उसकी सवारी करने को कहा, लेकिन ये क्या, घुड़सवार जैसे ही घोड़े की पीठ पर बैठता वो घोड़ा उसे गिरा देता। तो उस घोड़ा बेचने वाले व्यापारी ने कहा, महाराज, इसने आज तक ऐसा नहीं किया, इस घोड़े ने तो आज तक ऐसा नहीं किया उसने। तो बूढ़े व्यापारी के बेटे ने कहा, महाराज, एक दूध बेचने वाले का एक घोड़े के पास क्या काम? एक दूध वाले घोड़े के बारे में क्या जानकारी रखेगा, क्या जानकारी बता सकता है? उसने कहा कि अश्वसेन, ये घोड़ा पहले आपके पिताजी के पास था, इसके माता पिता भी आप ही के पास थे, आप एक दूध का काम करते हैं। उसने कहा, अगर आप दूध का काम करते हैं तो घोड़े के बारे में आपको जानकारी क्या होगी? तो अश्वसेन नाम का जो व्यापारी था उसे भी ताज्जुब हुआ, उसको भी सच्चाई सुन के अचरज हुआ और वो वहां से वो चला गया। और ताज्जुब से ये कहने लगा, एक अंधे को एक इतनी अच्छी सटीक जानकारी ये कैसे मालूम पड़ी? ये तो अचंभा हो गया। ये कहता हुआ वो व्यापारी उस दरबार से निकल जाता है। उसके कुछ दिन बाद
फिर कुछ दिन बाद एक व्यापारी फिर उस दरबार में आता है। उसने कहा महाराज की जय हो, महाराज मेरा नाम हीरालाल है और मैं आपके लिए बहुत बेशकीमती हीरे आपके लिए लेकर के आया हूं, ऐसे हीरे आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। उसने कहा ठीक है, हम अभी आपके हीरों की जांच कराते हैं। उसने उस बूढ़े व्यापारी के जो 500 सोने के सिक्कों का कर्ज राजा से लेकर के गया था, उसके छोटे बेटे को बुलाया और कहा इन हीरों के बारे में थोड़ी जानकारी मुझे बताइए, क्या ये हीरे असली हैं? उसने हीरो को अपने हाथों से स्पर्श करके देखा और कहा महाराज ये हीरे हैं तो एकदम असली, लेकिन इनको पहनना ठीक नहीं होगा। उस राजा ने कहा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? उसने कहा महाराज इस हीरे की वजह से हीरालाल के परिवार में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। उसने कहा हीरालाल, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हीरालाल ने हमें सर हिलाते हुए कहा हाँ महाराज बिल्कुल, मौत के लिए माफी चाहूंगा हुजूर। उसने कहा अपने हीरे उठाओ और फौरन यहाँ से दफा हो जाओ, फौरन यहाँ पर कभी मत आना। वो हीरालाल अपने हीरे को लेकर के वापस चला गया। 6 महीने कब बीते पता ही नहीं चला और वो समय भी आ गया जब बूढ़ा व्यापारी उस दरबार में आ गया। उसने कहा महाराज मैं आपके 500 सोने का सिक्कों का कर्ज आपको दे रहा हूं और महाराज मैंने तो आपके सिक्कों का कर्ज दे दिया, क्या मैं अपने बेटों को वापस ले जा सकते हूँ? तो उस राजा ने कहा आपके बेटे वाकई बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत अच्छा हुनर है। अब मैं ये सोच रहा था कि आप प्रतिभाशाली बेटों के बाप हैं, क्या आपके पास भी कोई हुनर है? तो उस बूढ़े व्यापारी ने कहा हाँ महाराज मेरे पास एक ऐसा हुनर है, मैं किसी का चेहरा देखकर उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। राजा ने कहा ठीक है, आप मेरे बारे में बताइए। उस बूढ़े व्यापारी ने राजा की ओर देखते हुए कहा महाराज आपके पिताजी चोर थे, आपके पिताजी चोर थे जो दूसरों के यहाँ चोरी करते थे, आप एक चोर के बेटे हैं। राजा गुस्से से बौखला गया और उसने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि सिपाहियों इसे पकड़ लो इसका और इसके दोनों बेटों का सर कटवा दो। फौरन हुक्म की तालीम की गई और वो 3 लोगों का सर कटवा दिया गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उस राजा ने उस बूढ़े के साथ इंसाफ किया था? नहीं किया था। दोस्तों ये राजा था तो एक चोर का बेटा, लेकिन सच्चाई सुनकर गुस्से से बौखला गया। लेकिन बूढ़े को भी बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए था, क्योंकि कभी कभी बगैर सोचे समझे कुछ बोलने पर व्यक्ति की जान भी जा सकती है। दोस्तों ये ऐसे ही बेहतरीन स्टोरी, एक बेहतरीन मैसेज लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित आता रहूंगा। सिर्फ आपका सहयोग चाहिए। दोस्तों अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरा उत्साह बढ़ाएं और हर बार की तरह वापस आकर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।